नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य देव का गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल की राशि वृश्चिक से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में जब ये प्रवेश करेंगे तो इसी के साथ खरमास का भी आरंभ हो जाएगा। जब भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य देव का गोचरीय संचरण होता है, प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं, तो वह समय होता है खरमास का। इसमें विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त का अभाव हो जाता है, परंतु इसका प्रभाव धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सकारात्मक पड़ता है। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों के लिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। इस महीने में शुभ कार्यों का फल बहुत अच्छा मिलता है। धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। अपने स्वाभाविक संचरण के क्रम में 16 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद 6:53 के बाद, यानी रात में 6:53 के बाद ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तब से लेकर के 14 जनवरी 2023 की रात में 2:53 तक रह करके चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। चराचर जगत कह रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि पूरे पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, जितना मानव है, सभी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देव हैं, ऊर्जा कारक हैं। ऐसे में जब इनका प्रवेश होगा धनु राशि में तो क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, तो स्वतंत्र भारत की जब कुंडली की बात करते हैं तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की बनती है। तो वृषभ लग्न के स्वामी हो जाते हैं शुक्र, लेकिन चौथे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य का गोचरी संचरण हो जाएगा। इस हिसाब से लग्न के हिसाब से देखा जाएगा तो अष्टम भाव में, राशि के अनुसार देखा जाएगा तो भी छठे भाव में, धनु राशि में। ऐसी स्थिति में यह जो महीना है, यह गोचरी संचरण है, यह ठीक नहीं होता है। किसके लिए? सुखों का अभाव हो जाता है। आम जनमानस में थोड़ी सी सुख में बाधा आती है, सुख में कमी महसूस होती है। गृह और वाहन को लेकर तनाव हो सकता है। वाहन संबंधित दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, चाहे वो किसी प्रकार का वाहन हो, चाहे वो ट्रेन से संबंधित हो, प्लेन से संबंधित हो, या निजी वाहन हो, सरकारी वाहन हो, सभी पर नकारात्मक प्रभाव थोड़ा सा दिखाई देता है, बढ़ा हुआ रहता है नकारात्मक प्रभाव। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से भी कोई न कोई नकारात्मक बातें आ सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के भी फील्ड से थोड़ी सी नकारात्मक बातें आ सकती हैं। लेकिन कृषकों के लिए समय ठीक होता है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नई घोषणाएं की जा सकती हैं, कुछ नई योजनाएं लागू की जा सकती हैं, इसमें संदेह की बात बिल्कुल नहीं है। अब मेष से लेकर के मीन लग्न अथवा राशि, अब दोनों बोल रहा हूं, तो जो हमने तैयार किया हुआ है यह गोचरी संचरण का प्रभाव केंद्र लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार, चंद्र के अनुसार भी। तो आप सबसे पहले अपना लग्न देखेंगे। लग्न नहीं पता होगा तब अपने चंद्र राशि से देखेंगे। चंद्र राशि नहीं पता होगा तब आप अपने नाम राशि के लिए विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला मेष लग्न की बात करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न की शुरुआत करते हैं। तो मेष लग्न में नवम भाव में जा रहे हैं, पंचम के कारक होकर के, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। भाग्य का साथ प्राप्त होगा, कार्यों में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी, पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा, यशकीर्ति में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, मन बहुत अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा करने का मन करेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, ज्ञान वर्धक बातें करेंगे, डिग्री के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, संतान पक्ष के लिए समय ठीक बना रहेगा, बौद्धिकता के आधार पर नया कार्य आप कर पाएंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। आप निश्चित तौर पर माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो सुखेश होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। सुख के साधनों पर आप खर्च करेंगे, पेट की पुरानी समस्या खत्म होगी, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी, पारिवारिक कार्यों पर खर्च होगा,
गृह और वाहन खर्च पर वृद्धि दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य पर भी खर्च होगा। कुछ घरेलू सामान खरीदेंगे, इस पर भी खर्च होगा। यात्रा पर खर्च होगा। कुछ नई योजनाओं पर खर्च होगा। यानी खर्च की स्थिति बनी हुई है, विशेषकर सुख के संसाधनों को लेकर के, जमीन को लेकर के, और घर में कोई कंस्ट्रक्शन आदि को लेकर के यह समय आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। सूर्यदेव को जल देना आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक होगा। मिथुन लग्न अथवा राशि के लोगों के लिए। वृषभ राशि के लिए मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन के लिए पराक्रम के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो आक्रामकता में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि होगा, दोनों में वृद्धि होगा। सरकारी लाभ में वृद्धि की स्थिति बन रही है। दांपत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में टकराव या विवाद हो सकता है। साझेदारी से लाभ में वृद्धि की स्थिति बन रही है। कार्यस्थल पर आप अपने प्रतिभा का प्रतिफल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आप में तेज बढ़ेगा। आप में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ईगो नहीं आने देना है, ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी तेज बढ़ती है तो व्यक्ति ईगोस्टिक हो जाता है। लाल रोली डाल करके, लाल चंदन डाल के भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करिए सुबह सुबह सूर्योदय के समय। कर्क लग्न की बात करेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे, तो धन के कारक होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो धन संबंधी चीजों को लेकर के तनाव हो सकता है। रोग, कर्ज और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु धन संबंधी चीजों को लेकर के तनाव जरूर बना रहेगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे। पारिवारिक कार्यों को लेकर तनाव हो सकता है। आंखों का ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट हो सकता है। एलर्जिकल समस्या परेशान कर सकती है इस अवधि में। यात्रा के संकेत दिख रहे हैं, खर्च बढ़ा रह सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपके द्वारा भी कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिसके परिवार के सदस्य आपसे आंतरिक रूप से नाराज हो जाए, इसका ध्यान रखना है। पिता की सेवा करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, और अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो अपने शीर्ष जो पदस्थ अधिकारी हैं उनका सम्मान करें विशेष तौर पर। सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में लग्न के कारक होकर के पंचम में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। कार्य क्षमता बहुत अच्छा बढ़ा रहेगा आपका। बुद्धि का प्रयोग करते हुए धन लाभ की स्थिति बनाएंगे आप। उच्च मनोबल बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। पिता के सहयोग एवं आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, बढ़िया सहयोग मिलेगा। आय और आय के साधनों में वृद्धि है। व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। कर्म क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति बन रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। विद्या के क्षेत्र में मन लगेगा। जमीन जायदाद को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, विशेष करके पैतृक रहेगा, लेकिन यह है कि बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। आप अपनी बुद्धि के आधार पर उसको ठीक कर पाएंगे। मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न धारण करके अध्ययन अध्यापन की क्षमता को बढ़ा लीजिए। बौद्धिक क्षमता को आप बढ़ा लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या राशि की बात करेंगे, तो व्यय के कारक होकर के सुख भाव में जा रहे हैं। तो व्यय के कारक होकर के शुभ भाव में जा रहे हैं, तो यानी वहां से तनाव देंगे, तो गृह और वाहन सुख पर तनाव दे देंगे, खर्च बढ़ा देंगे, घबराहट पैदा करेंगे, माता के प्रति चिंता पैदा करेंगे, सीने की तकलीफ में वृद्धि कर देंगे। बीपी आदि की शिकायत यदि पहले से है तो आपको इस अवधि में विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आंखों की समस्या इस अवधि में परेशान करेगा। घबराहट, सांस फूलने की समस्या से आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। जमीन जायदाद को लेकर के विवाद हो सकता है। गृह और वाहन को लेकर के भी थोड़ा तनाव बना रह सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो सूर्य को नियमित जल देने के अलावा कोई बहुत विकल्प नहीं दिखता है, तो सूर्यदेव को जल दें, पिता का सम्मान करें, अपने से वरिष्ठों का सम्मान करें, और यदि सरकारी तंत्र में है तो अपने उच्चस्थ अधिकारी का पूरा तरह सम्मान करना आवश्यक हो जाता है। उनके निर्देशों का, आदेशों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तुला लग्न की बात करेंगे। लाभ के कारक होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, सम्मान में वृद्धि करेंगे, आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। भाग्य में सामान्य तनाव महसूस होगा आपको, परंतु कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, अच्छी स्थिति होती दिखाई दे रही है तुला लग्न के लिए। आय के साधनों में वृद्धि होगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा, भाई बंधुओं का सहयोग सानिध्य मिलेगा। प्रभुत्व और सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भाग्य कार्यों में परिश्रम अधिक करा करके तब आपका भाग्य साथ देगा। सूर्य को जल देते रहें, पिता का सम्मान करें, बस यही विकल्प है आपके लिए, बाकी समय आपके लिए ठीक है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे,
तो वृश्चिक लग्न में राज्य के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, तो धन बढ़ाएंगे, कुटुंब में कुछ नया कार्य कराएंगे, कुछ शुभता परिवार में हो रही है, पारिवारिक सरकारी कार्यों में वृद्धि हो सकता है, सरकारी लाभ में वृद्धि हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, जैसे अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, एमबीए करके सेल्स मार्केट में है और मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में है, दिशा निर्देश जहाँ देते हैं वहाँ पर आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, व्यस्तता भी बढ़ जाएगी, सुख में कमी जरूर हो जाएगी, पेट की समस्या और वाणी की तीव्रता भी बढ़ेगी। इस अवधि में सम्मान में वृद्धि होगा और परिश्रम में भी खूब वृद्धि करेंगे। मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न यदि आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। धनु लग्न वाले क्या करेंगे, तो भाग्य के कारक होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य बढ़ जाएगा, कार्यों में प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, पराक्रम में वृद्धि होगा, यशकृति में वृद्धि होगा, भाई बहनों मित्रों का सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आक्रामकता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, कार्य क्षमता और बौद्धिक प्रयोग बढ़ जाएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनती दिखाई देगी, इसलिए वहां सतर्क रहना है, ईगो नहीं पालना है, बहुत तीव्र गति से नहीं चलना है, या और दूसरे की भावनाओं को समझे बिना आपको नहीं चलना है। इस अवधि में नई साझेदारी और नए साझेदारी से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और उपाय क्या है, मूल कुंडली के अनुसार आप भी माणिक रत्न धारण करके सूर्य के प्रभावों में वृद्धि करें तो और अच्छा रहेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन को इस अवधि में संभाल के जरूर रखें, बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार करके रखें। अब हम मकर लग्न की बात करेंगे, तो मकर लग्न में अष्टम के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो अष्टमेश जब व्यय भाव में जाते हैं, आठवें का मालिक जब 12वें में जाता है तो शुभ कारक परिणाम देता है, सकारात्मक परिणाम देता है। तो वाणी की तीव्रता बढ़ेगी, दांत की समस्या बढ़ेगी, अचानक खर्च में अधिकता होगा, यात्रा खर्च में वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रु भी पराजित हो जाएंगे, यानी आप विजय हासिल करेंगे, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी। आंखों की कष्ट के कारण खर्च बढ़ा रहेगा, तो ध्यान रखना है। परंतु पुरानी समस्या आपकी खत्म होती दिखाई देगी। पारिवारिक कार्यों को लेकर खर्च बढ़ेगा, कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जो अचानक में सकारात्मक दिशा में बढ़े और खर्च हो जाए, तो खर्च पर ही जाएगा, लेकिन वह खर्च आप तैयार हैं पहले से करने के लिए, इस अवधि में कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा, लाल रोली लाल चंदन डाल करके सूर्य देव को जल दीजिए, और साथ में आपके बच्चों में, संतान में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, तब आप हल्दी डाल करके उसमें सूर्य देव को जल दीजिए। यह कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे, तो कुंभ लग्न में सप्तम के कारक हो गए जाते हैं और सप्तम के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आय और लाभ के संसाधनों में वृद्धि होगी, नए व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि होगी, नई साझेदारी में वृद्धि होगी, नया व्यापारिक संबंध स्थापित होगा, संतान को लेकर चिंता की स्थिति या सुधार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, पैतृक संपत्ति में सुख में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। सूर्य देव को नियमित जल देते रहें, दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखें, क्योंकि वहां से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर बनेगी, परंतु सकारात्मक प्रगति भी होता दिखाई देगा इस अवधि में। मीन लग्न के लोग के लिए सूर्य का यह परिवर्तन कैसा रहने वाला है, तो रोज मीन लग्न के लिए वैसे भी छठे के कारक होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं और वहां पहले से ही शुक्र महाराज रहेंगे, तो यह स्थितियां अच्छी नहीं कही जाएंगी। यह महीना आपके लिए ठीक नहीं जाएगा जब तक सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे, तो सम्मान और परिश्रम में तनाव के साथ वृद्धि होगी, परिश्रम अधिक होगा, लेकिन उसके अनुरूप सम्मान के मामले में आप कमजोरी महसूस करेंगे, सीने की तकलीफ बढ़ेगी, घबराहट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पिता के सहयोग सानिध्य में कमी दिखाई देगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होता दिखाई देगा, कार्य क्षेत्र में अवरोध की स्थिति बन रही है, शत्रुओं के कारण कार्यों में व्यवधान की स्थिति भी बनता दिखाई दे रहा है, गृह और वाहन को लेकर तनाव की स्थिति है, जमीन जायदाद को लेकर के भी तनाव की स्थिति दिख रहा है। तो इस तरह से मीन लग्न के लोगों के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा सूर्य का यह परिवर्तन तनाव देगा, सुख में कमी करेगा, घबराहट देगा, स्वास्थ्य का दिक्कत देगा, यात्रा करा सकता है, कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लाल रोड़ी, लाल चंदन, लाल धागा और लाल फूल, लाल फल राम जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और सूर्य देव को लाल चंदन डाल करके जल दीजिए प्रातः काल, बहुत अच्छा रहेगा।
इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे सूर्यदेव, इसको हम बहुत विस्तृत रूप से समझ लिए हैं। परंतु आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज हम 8:45 बजे के लगभग में लाइव कार्यक्रम में आते हैं, लाइव आते हैं फेसबुक पर, अब यूट्यूब पर भी आने वाले हैं। तो दोनों ही जगहों पर आप जुड़ करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, निःशुल्क है, बिल्कुल प्रश्न का कोई शुल्क नहीं है, आप पूछ सकते हैं। बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दे करके तो आप कार्यक्रम से जुड़िए और आपके प्रश्नों का उत्तर हम सीधे आपको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार सहयोग बना रहे। नमस्कार।